हेलो एवरीवन, एएफ वर्ल्ड प्लेटफॉर्म में आप सभी का स्वागत है। तो गाइज कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद है कि सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और अपनी तैयारी में व्यस्त होंगे। तो गाइज आज हम लेकर के आए हैं पेट एग्जाम का सुपर फास्ट रिवीजन, जो आपकी परीक्षा के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट रहने वाला है। तो गाइज लगातार बने रहिएगा और क्लास को लास्ट तक के देखिएगा। सो गाइज हम अपनी क्लास को स्टार्ट कर रहे हैं। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, गीत गोविंद पुस्तक के लेखक कौन है। आपको बताना है गीत गोविंद पुस्तक के बारे में। क्या बताना है कि गीत गोविंद पुस्तक के लेखक कौन है, बताइएगा कौन होंगे। ऑप्शन दिया गया है कालिदास है, सोमदेव, प्रेमचंद है या जयदेव। तो इनमें से ऑप्शन बताओ कौन सा राइट होगा। तो इनमें से हमारा ऑप्शन डी राइट हो जाएगा, जयदेव हैं। जयदेव कौन है, गीत गोविंद पुस्तक के लेखक हैं जयदेव। तो हमारा कौन सा ऑप्शन राइट हुआ, हमारा ऑप्शन डी राइट हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रतिवर्ष अंतर्राष्ट्रीय जनसंख्या दिवस कब मनाया जाता है। आपको किसके बारे में बताना है, आपको बताना है प्रतिवर्ष अंतर्राष्ट्रीय जनसंख्या दिवस, जिसे विश्व जनसंख्या दिवस भी बोलते हैं। ऑप्शन दिया गया है 11 जुलाई को मनाया जाता है, 15 अगस्त को मनाया जाता है, 31 अक्टूबर को या 22 मार्च को। तो बताइएगा इनमें से कौन सा ऑप्शन राइट हो जाएगा। अंतर्राष्ट्रीय जनसंख्या दिवस कब मनाते हैं, ये मनाते हैं हम 11 जुलाई को। कब मनाते हैं, 11 जुलाई को मनाते हैं। तो इनमें से हमारा कौन सा ऑप्शन राइट हुआ, इनमें से हमारा ऑप्शन ए राइट हुआ, 11 जुलाई को मनाते हैं। अब ये बताइएगा कि 15 अगस्त को क्या मनाते हैं। 15 अगस्त को हम मनाते हैं स्वतंत्रता दिवस। और 31 अक्टूबर को बताना, 31 अक्टूबर को क्या मनाते हैं, इसको मनाते हैं हम राष्ट्रीय एकता दिवस के रूप में। 31 अक्टूबर को किसके रूप में मनाते हैं, राष्ट्रीय एकता दिवस के रूप में मनाते हैं। और 22 मार्च को हम विश्व जल दिवस के रूप में मनाते हैं। किसके रूप में मनाते हैं 22 मार्च को, विश्व जल दिवस के रूप में। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, कृषि क्षेत्र से उत्पन्न होने वाले मीथेन गैस के अतिरिक्त एक मुख्य ग्रीन हाउस गैस GHG क्या है या कौन सी है, ये बताना है आपको कि कृषि क्षेत्र में उत्पन्न होने वाली मीथेन गैस के अतिरिक्त एक मुख्य ग्रीन हाउस गैस और भी है, GHG कहते हैं जिसे। तो वो कौन सी गैस है। ऑप्शन दिया गया है नाइट्रस ऑक्साइड N2O, ऑप्शन दिया गया है अमोनिया, ऑप्शन सी दिया गया है सल्फर डाइऑक्साइड, ऑप्शन डी दिया गया है आर्सेनिक। तो इनमें से बताओ कौन सा ऑप्शन राइट हो जाएगा। तो इनमें से हमारा ऑप्शन ए राइट होगा। कौन सा होगा, ए राइट होगा, नाइट्रस ऑक्साइड N2O। क्या है, नाइट्रस ऑक्साइड N2O। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में कुल कितने संरक्षित जैवमंडल बायोस्फीयर रिजर्व हैं। आपको बताना है बायोस्फीयर रिजर्व के बारे में कि भारत में कुल कितने संरक्षित जैवमंडल बायोस्फीयर रिजर्व हैं। तो बताइएगा कितने होंगे। ऑप्शन दिया गया है 10, ऑप्शन दिया गया है 12, 18, 25। तो इनमें से कौन सा ऑप्शन राइट हो जाएगा। तो इनमें से हमारा ऑप्शन सी राइट होगा, 18 हैं। कितने हैं, 18 हैं। क्या है, भारत में कुल कितने हैं संरक्षित जैवमंडल, ये 18 हैं। कितने हैं, 18 हैं। तो कौन सा ऑप्शन राइट हुआ, हमारा ऑप्शन सी राइट हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय कपास अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है। किसके बारे में बताना है, भारतीय कपास अनुसंधान संस्थान कहाँ पर स्थित है, ये बताना है। ऑप्शन दिया गया है हैदराबाद में, नागपुर में, हरियाणा में, पंजाब में। तो बताइएगा कहाँ पर होगा भारतीय कपास अनुसंधान संस्थान। इनमें से कौन सा ऑप्शन राइट हो जाएगा, ये बताना है आपको। तो बताइएगा कौन सा ऑप्शन राइट है। तो इनमें से हमारा ऑप्शन बी राइट है, नागपुर। कौन सा है, नागपुर में है। क्या है, कपास अनुसंधान संस्थान। और ये बताइएगा कि नागपुर है कहाँ पर, नागपुर के बारे में बताना कि नागपुर है कहाँ पर। ये महाराष्ट्र में स्थित है। कहाँ पर है, महाराष्ट्र में स्थित है। और इसकी स्थापना कब हुई थी, इसकी स्थापना हुई थी 1976 में। कब हुई थी, 1976 में इसकी स्थापना हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा यूरोपीय देश है। आपको किसके बारे में बताना है, यूरोपीय देश के बारे में बताना है कि इनमें से कौन सा यूरोपीय देश है। ऑप्शन दिया गया है बुल्गारिया है, सूडान है, बेनिन है या घाना। तो इनमें से बताओ कौन सा ऑप्शन राइट होगा। तो इनमें से हमारा ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। कौन सा होगा, ए राइट होगा, बुल्गारिया। बुल्गारिया क्या है, एक यूरोपीय देश है। और सूडान, बेनिन, घाना कौन है, ये भी बताओ आप, ये कौन है। ये अफ्रीका महाद्वीप के देश हैं। किसके हैं, अफ्रीका महाद्वीप के देश हैं सूडान, बेनिन और घाना। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। राज्यसभा के पदेन अध्यक्ष कौन होते हैं। आपको बताना है राज्यसभा के पदेन अध्यक्ष के बारे में। किसके बारे में बताना है, राज्यसभा के पदेन अध्यक्ष के बारे में बताना है कि कौन होते हैं। ऑप्शन दिया गया है राष्ट्रपति होते हैं, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री या लोकसभा अध्यक्ष।
इनमें से ऑप्शन बताओ कौन सा राइट होगा। तो इनमें से हमारा ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। उपराष्ट्रपति होते हैं, कौन होते हैं? उपराष्ट्रपति होते हैं राज्यसभा के पदेन अध्यक्ष। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रसिद्ध विरूपाक्ष मंदिर कहाँ अवस्थित है? किसके बारे में पूछा है? प्रसिद्ध विरूपाक्ष मंदिर के बारे में पूछा है कि कहाँ पर अवस्थित या स्थित है। ऑप्शन दिया गया है हम्पी में है, भद्रांचलम में है, श्रीकालाहस्ती में है, तिरुपति में है। तो बताइएगा इनमें से कौन सा ऑप्शन राइट हो जाएगा। क्या पूछा है? प्रसिद्ध विरूपाक्ष मंदिर के बारे में पूछा है। तो बताइएगा कहाँ पर स्थित है ये है हम्पी में। कहाँ पर है? हम्पी में है। तो कौन सा ऑप्शन राइट होगा? हमारा ऑप्शन ए राइट हो जाएगा, हम्पी। अब ये बताओ कि हम्पी है कहाँ पर? हम्पी है कर्नाटक में। कहाँ पर है? कर्नाटक में हम्पी है। कहाँ पर? कर्नाटक राज्य में हम्पी है। हम्पी क्या है? एक मंदिर है। क्या है? हम्पी एक मंदिर है। और ये मंदिर किसको समर्पित है ये भी बताओ। ये है शिव को समर्पित। किसको है? भगवान शिव को समर्पित है हम्पी मंदिर। किसको समर्पित है? भगवान शिव को समर्पित है हम्पी मंदिर। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर जाते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है मई 2022 में केंद्र सरकार ने किसे प्रधानमंत्री मोदी का न्याय सलाहकार नियुक्त किया है? आपको बताना है मई 2022 में। किसमें बताना है कि मई 2022 में केंद्र सरकार ने किसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का नया सलाहकार नियुक्त किया है। तो बताइएगा किसको किया है। ऑप्शन दिया गया है विजय राघवन को, अरुण कपूर को, हरिरंजन मिश्र को या तरुण कपूर को। तो इनमें से कौन सा ऑप्शन राइट होगा? किसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का नया सलाहकार नियुक्त किया है? तो इनमें से कौन सा ऑप्शन राइट होगा? तो इनमें से हमारा ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। अरुण कपूर को किया है। किसको किया है? अरुण कपूर को किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है मई 2022 में रिपोर्ट्स विदाउट बॉर्डर्स द्वारा जारी विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक 2022 में भारत का स्थान कितना रहा है? तो बताइएगा भारत का कितना स्थान रहा है। ऑप्शन दिया गया है 142, 145, 150 या 152। तो इनमें से कौन सा ऑप्शन राइट हो जाएगा? मई 2022 में रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर्स द्वारा जारी विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक 2022 में भारत का कौन सा स्थान रहा है या कितना स्थान रहा है ये बताना है आपको। तो बताइएगा कौन सा ऑप्शन राइट होगा। तो इनमें से हमारा ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। 150वां स्थान रहा है। कितना रहा है? 150वां स्थान रहा है। और इसमें कितने देश शामिल थे ये भी बताओ। इसमें 180 देश शामिल थे। कितने देश शामिल थे? 180 देश शामिल थे। और 2021 में कितने स्थान पर था भारत? ये था 2021 में 142वें स्थान पर। कितने? 142वें स्थान पर था। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है मई 2022 में पत्रकारिता किस श्रेणी में भारत की ओर से पुलित्जर पुरस्कार 2022 किसे प्रदान करने की घोषणा की गई है? ऑप्शन दिया गया है सना इरशाद मट्टू को, अमित देव को, दानिश सिद्दीकी को या उपरोक्त सभी। तो इनमें से बताओ कौन सा ऑप्शन राइट होगा। मई 2022 में पत्रकारिता किस श्रेणी में भारत की ओर से पुलित्जर पुरस्कार 2022 प्रदान करने की घोषणा की गई है। तो इनमें से कौन सा ऑप्शन राइट हो जाएगा ये बताना है आपको। तो बताइएगा कौन सा ऑप्शन राइट होगा। तो इनमें से हमारा ऑप्शन डी राइट हो जाएगा, उपरोक्त सभी को। किसको? उपरोक्त सभी को। सना इरशाद मट्टू को भी, अमित दवे को भी, दानिश सिद्दीकी को भी। इसमें एक और नाम और है, एक नाम और है इसमें जो इसमें नहीं दिया गया है, वो है अदनान अबीदी। क्या है? अदनान अबीदी है। ये 4 बंदे थे जिनको क्या किया गया था? पुलित्जर पुरस्कार देने की घोषणा की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर जाते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है हाल ही में किस राज्य अथवा केंद्र शासित प्रदेश में फ्लू बीमारी का मामला सामने आया है? किसका मामला सामने आया है? फ्लू बीमारी का मामला। ठीक है, हाल ही में पूछा गया है किस राज्य अथवा केंद्र शासित प्रदेश में। तो ऑप्शन दिया गया है केरल में, तमिलनाडु, नई दिल्ली, उत्तर प्रदेश। तो बताइएगा कौन सा ऑप्शन राइट होगा। तो इनमें से हमारा ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। केरल में पाया गया है। कहाँ पर मामला पाया गया है? केरल में पाया गया है। और इसका पूरा नाम बताओ। जो ये बीमारी है फ्लू वाली, इसका पूरा नाम क्या है? इसका नाम है टोमेटो फ्लू बीमारी। क्या है? टोमेटो फ्लू बीमारी के नाम से भी इसे जानते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर जाते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है 13 मई 2022 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा मई 2022 में संयुक्त राष्ट्र में हिंदी के उपयोग क्या है? हिंदी के उपयोग को प्रोत्साहित करने के हिंदी यूएन परियोजना में भारत के कितने धन का योगदान दिया गया है? धन के बारे में पूछा गया है कि भारत ने कितने धन का योगदान दिया है। ऑप्शन दिया गया है $5 लाख, ऑप्शन दिया गया है $6 लाख, ऑप्शन सी दिया गया है
$7 लाख। ऑप्शन डी दी गया है $8 लाख। तो बताइएगा कितने $1 लाख दिया है। तो इनमें से हमारा ऑप्शन डी राइट हो जाएगा। $8 लाख दिया है। कितना दिया है? $8 लाख दिया है भारत ने। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर जाते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, मई 2022 में 25वां मुख्य चुनाव आयुक्त किसे नियुक्त किया गया है? आपको बताना है मई 2022 में 25वां मुख्य चुनाव आयुक्त किसे नियुक्त किया गया है। ऑप्शन दिया गया है सुशील चंद्रा को, अनुपम चंद्र पांडे को, राजीव कुमार को या सुमन बेरी को। तो बताइएगा इनमें से कौन सा ऑप्शन राइट है। तो इनमें से हमारा ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। राजकुमार को दिया गया है। क्या किया गया है? राजकुमार को चुनाव आयुक्त नियुक्त किया गया है। कौन से वाला किया गया है? 25वां किया गया है। और ये किसने किया है ये भी बताओ कि किसने इन्हें नियुक्त किया है। तो इन्हें क्या है? राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने नियुक्त। किसने किया था? राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने किया था। अब ये बताइएगा कि ये सुमन जो बेरी हैं, सुमन बेरी, इनको क्या नियुक्त किया गया है हाल ही में? इनको किया गया है नीति आयोग का तीसरा उपाध्यक्ष नियुक्त। क्या किया गया है? नीति आयोग का तीसरा उपाध्यक्ष नियुक्त किया गया है सुमन बेरी को। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर जाते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, मई 2022 में किस राज्य ने ई अधिगम योजना की शुरुआत की है? आपको बताना है कि मई 2022 में किस राज्य ने ई अधिगम योजना की शुरुआत की है। ऑप्शन दिया गया है पंजाब ने, हरियाणा ने, मध्य प्रदेश ने या उत्तर प्रदेश में। तो इनमें से कौन सा ऑप्शन राइट हो जाएगा ये बताना है आपको। बताइएगा इनमें से कौन सा ऑप्शन राइट है। तो इनमें से हमारा ऑप्शन बी राइट हो जाएगा, हरियाणा में। हरियाणा में क्या किया गया है? ई अधिगम योजना की शुरुआत की गई है। किसकी शुरुआत की गई है? ई अधिगम योजना की शुरुआत की गई है हरियाणा में। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर जाते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, मई 2022 में महानिदेशक स्तर पर भारत ब्रिटेन राष्ट्रमंडल वार्ता कहाँ संपन्न हुई है? आपको बताना है किसके बारे में। मई 2022 में महानिदेशक स्तर पर भारत ब्रिटेन राष्ट्रमंडल वार्ता कहाँ पर संपन्न हुई है ये बताना है। ऑप्शन दिया गया है लंदन में, बर्लिन में, बर्मिंघम में या नई दिल्ली में। तो बताइएगा कौन सा ऑप्शन राइट हो जाएगा। तो इनमें से हमारा ऑप्शन डी राइट होगा, नई दिल्ली में। कहाँ पर की गई है वार्ता? राष्ट्रमंडल की नई दिल्ली में की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, मई 2022 में परिसीमन आयोग ने केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर के लिए कितने विधानसभा क्षेत्र निर्धारित किए हैं? आपको किसके बारे में बताना है। मई 2022 में परिसीमन आयोग ने, किसने? परिसीमन आयोग ने केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर के लिए, किसके लिए? केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर के लिए कितने विधानसभा क्षेत्र निर्धारित किए हैं। ऑप्शन दिया गया है 75, 80, 85, 90। तो बताओ इनमें से कौन सा ऑप्शन राइट होगा। इनमें से आपको ऑप्शन बताना है कौन सा राइट होगा। तो इनमें से हमारा ऑप्शन डी राइट हो जाएगा, 90 की है। कितने निर्धारित किए हैं विधानसभा क्षेत्र? 90 के हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर जाते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, मई 2022 में किस व्हाइट हाउस की पहली श्वेता महिला प्रेस सचिव नियुक्त किया गया है? आपको बताना है मई 2022 में किस व्हाइट हाउस की पहली श्वेत महिला प्रेस सचिव नियुक्त किया गया है। ऑप्शन दिया गया है अवनी अरोड़ा को, सिंथिया पियरे को, कैरिन जीन पियरे को, जेसिका पियरे को। तो इनमें से कौन सा ऑप्शन राइट है ये बताओ। बताइएगा कौन सा ऑप्शन राइट है। तो इनमें से हमारा ऑप्शन सी राइट हो जाएगा, कैरिन जीन पियरे। कौन है? कैरिन जीन पियरे हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, मई 2022 में किस यूनेस्को गिल्मो केर्नो वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम अवार्ड 2022 से सम्मानित किया गया है? आपको बताना है मई 2022 में किसमें पूछा है। मई 2022 में पूछा है कि किस यूनेस्को गिल्मो केर्नो वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम अवार्ड 2022 से सम्मानित किया गया है। ऑप्शन दिया गया है मारिया रेशा, दानिश सिद्दीकी, रवीश कुमार या बेलारूसियन एसोसिएशन ऑफ जर्नलिस्ट। तो इनमें से बताना कौन सा ऑप्शन राइट है। तो इनमें से हमारा ऑप्शन डी राइट हो जाएगा। कौन सा होगा? डी राइट होगा, बेलारूसियन एसोसिएशन ऑफ जर्नलिस्ट। कौन है? बेलारूसियन एसोसिएशन ऑफ जर्नलिस्ट जो है वे प्रेस फ्रीडम अवार्ड 2022 के लिए सम्मानित किए गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, संयुक्त राष्ट्र का अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है? आपको बताना है संयुक्त राष्ट्र का, किसका पूछा है? संयुक्त राष्ट्र का पूछा है कि अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है। ऑप्शन दिया गया है 19 फरवरी को, 20 फरवरी को, 21 फरवरी को, 22 फरवरी को। इनमें से ऑप्शन बताओ कौन सा राइट होगा।
बताइएगा कौन सा ऑप्शन राइट होगा इनमें से। 19 फरवरी होगा, 20 फरवरी या 21 फरवरी या 22 फरवरी। तो इनमें से बताओ कौन सा ऑप्शन राइट है। तो इनमें से हमारा ऑप्शन सी राइट हो जाएगा, 21 फरवरी। क्या है, 21 फरवरी को क्या करते हैं, अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस के रूप में मनाते हैं। गाइज आज की क्लास हमारी आपको कैसी लगी कमेंट्स के माध्यम से बताइएगा, और ये भी बताइएगा कि आपके कितने क्वेश्चन राइट जा रहे हैं। और अगर आपको पसंद आती है तो लाइक और सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। थैंक यू, जय हिंद।